नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल के लिए जंग शुरू हो चुकी है। यहां सत्ता के सेमीफाइनल का अर्थ है उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये 16 सीटें दोस्तों कैसे हो रही हैं, सबसे पहले इसके गणित को आप समझिए। इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 सीटें हैं, एनडीए की तरफ से 5 सीटें हैं। और आपको याद दिला दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 9 विधायक ऐसे थे जो सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन पहुंच चुके हैं। 9 सीटें तो ये खाली हो गई। समाजवादी पार्टी के 6 विधायक, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। वो विधायक कौन कौन से हैं मैं आपको नाम भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जिनकी सदस्यता अभी हाल ही में ख़त्म कराई गई है। इसमें है मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल। ये वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने नाराज़गी जाहिर की थी और इनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। तो 6 ये विधायक हो गए जिनकी ये सीटें 6 सीटें खाली हो रही हैं। और मैंने कहा कि 9 विधायक सांसद बने हैं, तो 9 6 15 हो गए। अब दोस्तों 16वां कौन है उसको सोचिए। 16वां सीट है कानपुर। कानपुर से याद होगा आपको, जो इरफान सोलंकी हैं उन्हें सज़ा सुनाई गई है और उनकी भी सीट अब खाली हो जाएगी। वो विधायक नहीं रहेंगे तो उनकी भी सीट खाली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ये 16 सीटें, 16 सीटों के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। कुछ सीटें जो खैर है, अलीगढ़ की खैर सीट है, गाज़ियाबाद है, फूलपुर है, मझामा है, मीरापुर है जो बिजनौर में आती है, करहल है, कुंदरकी है मुरादाबाद की, मिल्कीपुर अयोध्या की है, कटहरी है, कानपुर है। और जो वो 6 विधायक हैं उनकी सीटें खाली हो रही हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 16 सीटें जहां पर उपचुनाव की जंग अब शुरू हो चुकी है। यहां पर दोस्तों एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बीएसपी क्या अपने उम्मीदवार यहां उतारेगी। दोस्तों बीएसपी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मायावती जी 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कह दिया है कि हम भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। अभी इस पर दोस्तों कोई मुहर नहीं लगी है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर भी दोस्तों प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो राष्ट्रीय स्तर पर था, उत्तर प्रदेश के लेवल पर था, लोकसभा चुनाव के स्तर पर था। इस बीच दोस्तों बीएसपी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सोशल मीडिया में तैर रही है और बहुत सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं। खबर यह है दोस्तों कि कटहरी सीट से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों जो कटहरी सीट है, लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे। लालजी वर्मा साहब अब बन गए हैं सांसद, लिहाजा ये सीट खाली है। और कटहरी से कहा जा रहा है कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई लोग सोशल मीडिया में ये लिख रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि बीएसपी अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे या बसपा किसी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। कई लोगों को लगता है कि बसपा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, बसपा का कोई नेता कार्यकर्ता खुद नहीं ये तय करता है कि वो चुनाव लड़ेगा। ये मायावती जी तय करती हैं और हमेशा वही तय करेंगी। मायावती जी जिसे चाहेंगी वही चुनाव लड़ता है, ये सच्चाई है बीएसपी में। और देखिए पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि बीएसपी उपचुनाव भी लड़ रही है दोस्तों। पिछला उपचुनाव 4 सीटों पर था, याद रखिए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब 4 सीटों पर दोस्तों बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। बलरामपुर की गैसड़ी सीट थी, शाहजहांपुर की ददरौल सीट थी और दुद्धी सीट थी, लखनऊ पूर्वी सीट थी। यहाँ पर दोस्तों बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अफसोस
बसपा का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। लोकसभा चुनाव में इस बार भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। वहीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। बीएसपी का मात्र एक विधायक है, वो भी रोसड़ा से, और काफ़ी अमीर हैं वो। तो एक विधायक के सहारे बीएसपी चल रही है। और 2027 चुनाव से पहले दोस्तों सत्ता के सेमीफाइनल की जंग शुरू हो गई है। कुछ कमेंट्स आए हैं दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विनीत सैनी कहते हैं चुनाव सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ता बल्कि मजबूत कैडर की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत कमज़ोर हो चुका है बीएसपी का। दोस्तों मोहम्मद समीर लिखते हैं कटहरी की जनता किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने में पसंद नहीं करेगी, क्योंकि कटहरी विधानसभा चुनाव चाहे आप 2017 या 2022 देख लीजिए, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए बाहरी किसी को भी उतरना उचित नहीं होगा, ऐसा इन्हें लगता है। दोस्तों अरुण बीएसपी लिखते हैं मेरा घर कटहरी विधानसभा में आता है, कटहरी का लोकल दलित उम्मीदवार होगा तो मजबूत होगी बीएसपी। विश्वनाथ पाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो बीएसपी कटहरी नहीं जीत पाएगी। तो एक तरफ जहां कई सारे पत्रकार ये कयास लगा रहे हैं कि कटहरी से विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं पर कटहरी की जनता, उसके आसपास रहने वाली जनता कह रही है कि भाई बाहरी लोग यहाँ नहीं जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ रहने वाले लोग उतना नहीं जानते हैं, जैसा कि जो ग्राउंड पर चलता है, ग्राउंड पर घूमता है, बात करता है, वो समीकरण को समझता है। तो अपना अपना वर्जन है। वहाँ के लोग कह रहे हैं बाहरी नहीं चलेगा, पत्रकार बहुत सारे कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बहन जी के चेहरे पर विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है, बात सीधी है कि मायावती जी इन 16 सीटों पर जिस पे उपचुनाव होने जा रहा है अपने प्रत्याशी दोस्तों ज़रूर उतारेंगी, और इसमें उतारना ही पड़ेगा। ये लिटमस टेस्ट की तरह होगा। जैसे घोसी में उपचुनाव हुआ था 2024 चुनाव का, उसे लिटमस टेस्ट मान लिया गया था। याद रखिए अखिलेश यादव काफ़ी खुश थे जब घोसी सीट पर उन्होंने उपचुनाव जीता था, और बीजेपी जब हारी थी ओम प्रकाश राजभर का मुंह भी बन गया था। और इस बार भी ओम प्रकाश राजभर काफ़ी तनाव में, टेंशन में हैं। खबरें तो ये भी चल रही हैं कि हो सकता है राजभर साहब पलटी मार के समाजवादी पार्टी में आ जाएं। दोस्तों ऐसी खबरें चल रही हैं क्योंकि वो अपने बेटे को लोकसभा नहीं भेज पाए। राजभर साहब को ये मलाल है। तो दोस्तों बीएसपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जिस प्रकार से 4 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, ठीक उसी प्रकार से 16 सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। विश्वनाथ पाल जी का नाम भी चर्चा में आ चुका है, और विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव से पहले क्या आकाश आनंद की कोई वापसी हो सकती है, और वापसी अगर नहीं होगी तो क्या अकेले मायावती जी पार्टी को संभाल लेंगी? क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद जब पार्टी में थे तो मायावती जी के लिए बहुत सारा काम आसान हो गया था। चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, मीटिंग्स ले रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे, क्योंकि आकाश आनंद उस समय पार्टी में नंबर 2 के नेता थे, उनकी नंबर 2 की हैसियत थी। मायावती जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, और लोग सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी आक्रामक हैं। आकाश आनंद जी के लिए काफ़ी उत्साहित हैं कि भैया आकाश आनंद जी की बहन जी वापसी करा दें, उपचुनाव से ठीक पहले करा दें। अगर चुनाव लड़ने जा रही हैं और आकाश आनंद नहीं होंगे तो उस तरह से आप प्रत्याशी जीत बीएसपी को नहीं मिल पाएगी, जो जीत बीएसपी को मिलनी चाहिए। दोस्तों बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव आखिरी मौका कहा जा रहा है। उसके बाद बीएसपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो कोई नहीं जानता, लेकिन 27 बीएसपी के सामने है, और 27 से पहले 16 सीटों पर उपचुनाव का जो हर्डल है उसे भी पार करना पड़ेगा। जो इसमें किस्मत आजमाएगा उसी का बोलबाला रहेगा 2027 के विधानसभा के चुनाव में। और विधानसभा चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है दोस्तों। महज 2 साल का वक्त बचा है। पार्टियों के पास वक्त नहीं है, नेताओं के पास वक्त नहीं है। रणनीति बनाएंगे तो समय यूं ही हाथ से निकल जाएगा, जैसे हाथ से मुट्ठी से रेत फिसल जाता है,
ऐसे ही दोस्तों समय भी आजकल इतना तेजी से गुजर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से एक नई चर्चा बीएसपी को लेकर शुरू हो चुकी है कि बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारे, ज़रूर उतारे, उसे चुनाव लड़ना चाहिए। कई सारे लोग ये कह रहे हैं। और विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो दोस्तों मायावती जी ही तय करेंगी। ये विश्वनाथ पाल तय नहीं करेंगे, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, सारा फैसला मायावती जी को करना है। और मायावती जी जो चाहेंगी पार्टी में वही होगा। आकाश आनंद को लाना है नहीं लाना है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, वो सब वही तय कर रही हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि जो बीएसपी है वो चुनाव लड़ेगी, ज़रूर लड़ेगी। अब गठबंधन करेगी नहीं करेगी, अकेले लड़ेगी, दोस्तों ये तो मायावती जी जाने। बहरहाल इतना तय है दोस्तों कि चुनाव बसपा ज़रूर लड़ेगी, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इसे। तो देखना होगा क्या करेंगी मायावती जी उपचुनाव में, सबकी नज़र बनी हुई है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी के तमाम फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे, आकाश आनंद जी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या बीएसपी को उपचुनाव लड़ना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।